हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं टेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा था सार्थक अंक किसे कहते हैं। सार्थक अंक की परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी थी, मापन की परिशुद्धता तथा यथार्थता के लिए जिस अंक का प्रयोग किया जाता है उसे सार्थक अंक कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था। आज यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। क्या ज्ञात करने के नियम? सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। तो बच्चों, यहाँ पे 6 नियम दे रखे हैं। 6 नियम के बाद अपन कुछ उदाहरण लेंगे, उसको अपन अच्छे से करेंगे ताकि आपके सार्थक अंक का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आज जो सार्थक अंक ज्ञात करने का जो पहला नियम है वो मैं बता देता हूं। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक कहलाती है। पहला नियम क्या बच्चों, ध्यान रखना, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक कहलाती है। यदि किसी संख्या में शून्य नहीं है, 1 से 9 के बीच में बड़ी बड़ी संख्या है, तो वे सभी अंक हैं, वे सार्थक कहलाएंगे। तो पहला नियम क्या है, सुनना बच्चों अच्छे से। नियम फर्स्ट, सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है। सार्थक अंक होती है। बच्चों, इसका मतलब यह है यदि किसी संख्या के अंदर शून्य नहीं है तो वे सारी संख्या क्या होगी, सार्थक अंक होगी। तो मैं इसका उदाहरण देता हूं, जैसे आपके सामने दे रखा है। पहला उदाहरण है 652। इसमें कितने सार्थक अंक है आपको पता है। ये सारी संख्या है, ये 6, 5, 2, ये अशून्य संख्या है। तो इसमें 3 सार्थक अंक। इसका उत्तर कितना होगा, 3 सार्थक अंक। सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। दूसरा उदाहरण मैंने दिया 2,55,518। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें मैं बोलूंगा 6 सार्थक अंक हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें शून्य नहीं है। यदि दशमलव भी आ जाता है, यदि किसी संख्या में दशमलव है लेकिन उस संख्या में शून्य नहीं है, तो दशमलव को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं सार्थक अंक होगी। जैसे उदाहरण 3,58,354 और यहां पे मैंने दशमलव लगा दिया। अब आपको बोला गया कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। इसमें आपके सार्थक अंक 6 हैं, क्योंकि यहां पे 1, 2 ये सारी संख्याएं क्या है, अशून्य संख्या है। 6 सार्थक अंक। अब चौथा उदाहरण मैंने दिया। बच्चों ध्यान रखना, मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, एक एक चीज को समझा रहा हूं। तो चौथा उदाहरण आपको दिया गया 5.65। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, या इसके आगे 4 भी लिख दो। इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सभी अशून्य संख्याएं होती हैं, जिसमें शून्य नहीं है वे सभी संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। आपको पहला पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया, 4 उदाहरण से मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा जो पॉइंट आता है कि यदि शून्य दशमलव के बाद आता है, शून्य किसके बाद आता है, दशमलव के बाद अगर शून्य आता है तो दशमलव के बाद शून्य आने वाला सार्थक अंक कहलाएगा। दशमलव के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक कहलाएगा। यदि शून्य, बच्चों सुनना, दशमलव के बाद अर्थात दाहिनी तरफ आता है, दशमलव के दाहिनी तरफ, दशमलव के बाद दाहिनी ओर, तो शून्य भी सार्थक अंक होता है। शून्य भी सार्थक अंक होता है। बच्चों ध्यान रखना, मैं 6 नियम पढ़ा रहा हूं। सार्थक अंक होता है। जैसे आपके सामने उदाहरण दिया 3.0, आपको बोला गया कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो मैंने यहां पे बोल दिया यदि शून्य दशमलव के बाद आ रहा है, मतलब दशमलव के दाहिनी तरफ आ रहा है, मतलब दशमलव लगाने के बाद अगर शून्य है तो वो शून्य भी सार्थक अंक में आता है। तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक। अब आपको बोला गया 3.00, इसमें कितने सार्थक अंक हैं,
तो इसमें आपके 3 सार्थक अंक है। आखिर में ये भी दशमलव है, दशमलव के बाद ये भी शून्य आ रहा है, दशमलव के बाद ये भी शून्य आ रहा है, तो इसको भी अपन सार्थक अंक में गिनेंगे। इसमें 3 सार्थक अंक हैं। तो बच्चों आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। अब तीसरा जो नियम आता है, तीसरा नियम क्या है बच्चों, सुनना अच्छे से। यदि किसी अशून्य संख्या के, बच्चों सुनना इस नियम को, यदि किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर, अशून्य संख्या के यदि किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, इस पॉइंट को अच्छे से समझना कि अशून्य संख्या है, जैसे ये आपकी संख्या दे रखी है, ये अशून्य संख्या है, और इसके पहले जो शून्य है, इसके पहले अगर शून्य आते हैं, उसमें अगर दशमलव है या दशमलव नहीं है, तो ये शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो बताओ इस संख्या में कितने सार्थक अंक है? इस संख्या में 3 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 3, क्योंकि अशून्य संख्या से पहले आने वाला शून्य या बाईं ओर आने वाला शून्य, कहां? बाईं ओर, मैंने बाईं ओर बोला है, बाईं ओर आने वाला शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। दूसरा उदाहरण इसका ये दे रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना। दूसरा उदाहरण दिया 0.0000234, आपको बोला गया कि इसमें कितने सार्थक अंक है, तो आपको एक ही नियम याद रखना है कि अशून्य संख्या है उसके बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इसमें भी कितने सार्थक अंक है? इसमें भी 3 सार्थक अंक है। तो मैंने बच्चों 3 नियम पढ़ाए हैं। 3 नियम आपको समझ में आ गए होंगे कि पहला नियम यह है कि सभी अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती है। अगर किसी संख्या में शून्य नहीं है तो वे सारी संख्याएं सार्थक अंक होती है। पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। दूसरा नियम क्या है? यदि शून्य दशमलव के बाद दाहिनी ओर आ रहा है, शून्य दशमलव के बाद दाहिनी ओर आ रहा है, तो शून्य भी सार्थक अंक होता है। दूसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम, यदि किसी अशून्य संख्या के बाईं ओर, अशून्य संख्या के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। ये शून्य सार्थक अंक नहीं है, ये सार्थक अंक नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हमने 3 नियम पढ़ लिए थे अच्छे से। अब आता है चौथा नियम। चौथा नियम क्या आता है? यदि शून्य 2 अशून्य संख्याओं के मध्य स्थित हैं। किसके मध्य स्थित है? यदि शून्य 2 अशून्य संख्या के मध्य स्थित है तो उसमें शून्य भी सार्थक अंक होगा। तो मैं चौथा नियम क्या लिख रहा हूं? यदि शून्य, बच्चों ध्यान रखना, यदि शून्य 2 अशून्य संख्याओं के मध्य स्थित हो तो शून्य भी सार्थक अंक होता है। बच्चों ध्यान रखना, यदि शून्य 2 अशून्य संख्याओं के मध्य स्थित है। शून्य कहां स्थित है? 2 अशून्य संख्या। जैसा इसका एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल क्या है ध्यान रखना, मैंने लिया 602 लिया, यहां पे भी अशून्य संख्या है, यहां पे भी अशून्य संख्या है, और उन 2 अशून्य संख्या के बीच में शून्य आ रहा है, तो ये शून्य भी सार्थक अंक होगा। मतलब इस संख्या के अंतर्गत 3 सार्थक अंक है। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, सेकंड एग्जांपल ध्यान रखना, सेकंड एग्जांपल मैंने लिया 5002053। अब आपको बोला गया कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो शून्य आप देख रहे हो कि अशून्य संख्याओं के मध्य ही स्थित हो रहे हैं। यहां पे 2 शून्य है, ये दोनों अशून्य संख्याओं के मध्य स्थित है। यहां पे जो शून्य है ये भी 2 अशून्य संख्याओं के मध्य स्थित है। तो इस पूरे संख्या के अंतर्गत सार्थक अंक कितने हैं? यहां पे 7 सार्थक अंक है।
अब आपको बोला गया, तीसरा सवाल, आपको बोला गया 0.0802 में कितने सार्थक अंक है? बच्चों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया है आपके सामने। तो आपको मैंने बोला था कि यदि कोई अशून्य संख्या के बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, अशून्य संख्या कौन सी? 8, इसके बाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, लेकिन ये वाला शून्य है, ये दो अशून्य संख्याओं के मध्य स्थित है, तो यहां पे टोटल कितने सार्थक अंक होंगे? यहां पे 3 सार्थक अंक। ये और आपको क्लियर कर रहा है उदाहरण, इसके अंतर्गत 2 नियम आ रहे हैं। इसका चौथा उदाहरण ले रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, 0.00834 है ना बच्चों। तो ये उदाहरण है, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? बच्चों ध्यान रखना कि अशून्य संख्या के दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे, ये चारों सार्थक अंक नहीं है, लेकिन दशमलव के, बच्चों ध्यान रखना, दशमलव के बाद कोई अशून्य संख्या है, दशमलव के बाद कोई अशून्य संख्या है और उसके बाद 0 आ रहा है, तो ये सार्थक अंक होगा। मतलब इसमें कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक हैं। कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। तो बच्चों मैंने 4 नियम, ये चौथा नियम मैंने पढ़ाया है। 5वां नियम ध्यान रखना, 5वां नियम क्या है? 5वां नियम ये है, यदि कोई संख्या शून्य से समाप्त होती है, यदि कोई संख्या शून्य से समाप्त होती है, संख्या शून्य से समाप्त हो रही है और उसमें दशमलव नहीं है, तो उसमें शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। तो 5वां नियम लिख रहा हूं, यदि कोई संख्या शून्य से समाप्त हो रही है और उस संख्या में दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है, तो शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। बच्चों ध्यान रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पॉइंट है। 5वां क्या है? यदि कोई संख्या शून्य से समाप्त हो रही है, जैसे मैंने संख्या ली 300, ये 300 है, ये संख्या शून्य से समाप्त हो रही है और इसमें कहीं पे भी दशमलव नहीं है, इस संख्या में दशमलव नहीं है, तो ये शून्य होंगे, ये सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो इस संख्या में सार्थक अंक मात्र कितना होगा? 1 सार्थक अंक होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी संख्या शून्य से समाप्त हो रही है और उसमें दशमलव नहीं है, तो उसमें शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। बच्चों ये सारे नियम पढ़ेंगे, फिर अपन नियम पढ़ने के बाद सारे के मिक्स उदाहरण करेंगे ताकि आपके और क्लियर हो जाएगा, ताकि आपके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब 6 नियम है, लास्ट वाला नियम, छठा नियम क्या है? 6 नियम क्या है कि वस्तुओं की गिनती का मतलब आपने बोला 20 पेन, 40 पेंसिल, मतलब संख्या के बाद वस्तु का नाम आ रहा है, 10 टेबल, 10 अंडे, है ना। तो संख्या के बाद अगर वस्तु का नाम आ रहा है तो उसमें सार्थक अंक अनंत होते हैं। क्यों होते हैं उसका कारण बताऊं। वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंक अनंत होते हैं, सार्थक अंक अनंत होते हैं। अब बच्चों अनंत कैसे हैं? उदाहरण जैसे मैं दे रहा हूं, मैंने लिखा 20 पेन। अब आपको बोला गया कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोलोगे इसमें अनंत सार्थक अंक हैं। क्यों? क्योंकि 20 के बाद 20 पेन लिखी है, तो 20 के बाद अगर आप दशमलव लगाते हो, उसके बाद कितने भी शून्य लगाते हो, तो वे सारे शून्य सार्थक अंक कहलाएंगे। आपको मैंने बोला था दशमलव के बाद आने वाले शून्य और उसके पहले कोई अशून्य संख्या है, अशून्य संख्या के बाद दशमलव है और दशमलव के बाद सारे शून्य हैं, तो वे सारे शून्य सार्थक अंक होंगे। मतलब 20 पेन है तो 20 पेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 20.00000, तो ये सारे 000 होंगे, ये सार्थक अंक होंगे। अर्थात वस्तुओं की गिनती में किसी
संख्या के बाद वस्तु का नाम आ रहा है, 20 पेन हो गई, 10 टेबल हो गए, 10 कुर्सी हो गई, तो उसमें सार्थक अंक अनंत होते हैं। कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो बच्चों मैंने 6 नियम पढ़ाए हैं, 6 नियम को आप अच्छे से पढ़ना। उस बेस के बाद अब हम उदाहरण करेंगे। तो बच्चों अब अपन एग्जाम्पल करेंगे। 3 एग्जाम्पल लिखे हैं कि पहला एग्जाम्पल लिखा है कि निम्न में सार्थक अंक ज्ञात कीजिए। पहले के अंदर 4 उदाहरण दे रखे हैं कि अपने को सार्थक अंक पता लगाना है। तो ए के अंदर आपने नियम पढ़ के आपको उत्तर लिखना है। बताओ ए के अंदर कितने सार्थक अंक होंगे? तो अशून्य संख्या है, उससे पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो यहां पे पहले में कितने सार्थक अंक है? 4 सार्थक अंक है। दूसरे में कितने सार्थक अंक है? बच्चों ध्यान रखना, ये सारे मैंने नियम से बताए हैं। दूसरे में भी कितने सार्थक अंक है? 4 है। क्योंकि अशून्य संख्या है, किसी संख्या में शून्य नहीं है तो वे सभी अंक सार्थक होंगे। तीसरे के अंतर्गत मैंने लिखा 10 टेबल लिखा है, तो 10 के बाद किसी वस्तु का नाम आ रहा है तो उसमें कितने सार्थक अंक होंगे? उसमें अनंत सार्थक अंक होंगे। चौथा उदाहरण आ रहा है 2000 के अंतर्गत कितने सार्थक होंगे? तो मैंने आपको बोला था कि कोई संख्या यदि शून्य से समाप्त हो रही है और उस संख्या में दशमलव नहीं है तो वे शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, इसमें 1 सार्थक अंक होगा। कितना सार्थक अंक होगा? 1 सार्थक अंक। बच्चों तो मैंने सार्थक अंक के ये पहला क्वेश्चन है वो अच्छे से करवा दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 3.0 ग्राम और 3.00 ग्राम, 2 है। 3.0 ग्राम और 3.00 ग्राम में क्या अंतर है बच्चों? ये पूछा गया आपके पास। तो आप बोलोगे कि 3.0 ग्राम के अंतर्गत 2 सार्थक अंक है। 3.0 ग्राम में कितने सार्थक अंक है? 2, क्योंकि दशमलव के बाद आने वाला शून्य सार्थक अंक होता है। इसमें कितने सार्थक अंक है? 2। और 3.00 ग्राम में 3 सार्थक अंक है। कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है। दशमलव के बाद शून्य आ रहा है और दशमलव से पहले कोई अशून्य संख्या है तो उसमें शून्य भी सार्थक अंक होता है। अर्थात 3.0 ग्राम में 2 सार्थक अंक है, 3.00 ग्राम में 3 सार्थक अंक है। दूसरा मान पहले मान की तुलना में ज्यादा यथार्थ है, ज्यादा करेक्ट है, ज्यादा प्योर है, ज्यादा श्योर है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा सवाल आया 100.00 में क्या अंतर है? बच्चों तो आपको ध्यान रखना है कि 100 है, ये संख्या शून्य से समाप्त हो रही है और यहां पे कोई दशमलव नहीं है तो 100 के अंदर शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 सार्थक अंक है। अब 100.0 दिया आपको, 100 पॉइंट, खाली 100 पॉइंट लगाया, दशमलव लगा दिया, मतलब दशमलव लगाने का मतलब ये हो गया कि ये शून्य भी सार्थक अंक हो गए। क्यों? क्योंकि दशमलव लगाने से पहले अशून्य संख्या भी थी और उसके बाद शून्य थे और उसके बाद दशमलव है, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 3 सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक होंगे? 3। अब आपको बोला गया 100.0, इसमें कितने सार्थक होंगे? 100.0, इसमें आपके 4 सार्थक अंक होंगे। अर्थात चौथा मान सबसे ज्यादा यथार्थ है, जो सबसे ज्यादा परिशुद्ध है। जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे उतना मान ज्यादा यथार्थ होगा। तो बच्चों आज अपन ने सार्थक अंक के नियम ज्ञात किए, सार्थक अंक संबंधित अपन ने उदाहरण किए। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सार्थक अंक संबंधित गणनाएं। सार्थक अंक से संबंधित गणनाएं करनी है, जोड़, बाकी, गुणा और भाग। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।